Let us start Goods and Service Tax Act 2017 इन जर्नल एंट्री। इसका जो इम्पैक्ट होता है जर्नल एंट्री पर क्या पड़ेगा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एक्ट में पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन इसकी वजह से जो हमारी एंट्रीज़ में इफ़ेक्ट आता है एक बेसिक लेवल का, वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें जाने से पहले मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सपोज करिए आप जाते हैं एक मोबाइल परचेज करते हैं, वो मोबाइल आपका 22,000 और 400 का है, इतना आप उसको पेमेंट करके आते हैं। वो कुछ इस तरीके से करते हैं जो मोबाइल की प्राइस है वो सपोज करिए 20,000 है और उस पर एक टैक्स लगा है जिसको जीएसटी नाम दे देते हैं, हम जीएसटी कहते हैं, वो सपोज करिए 2,400 है। टोटल आपने पेमेंट किया 22,400। अब अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि ये आपने मोबाइल कितने का ख़रीदा है, तो आप उसको 20,000 कहोगे या 22,400, सिर्फ इतनी सी सूचना है, आगे पीछे कुछ पढ़ रखा तो उसको जोड़ के इसमें नहीं बताना है। तो मोबाइल कितने में परचेज़ किया? 22,400। लेकिन अब आगे एक बात आती है, एक व्यक्ति आता है और वो कहता है ऐसा है जो तुम ये जीएसटी मतलब ये जो टैक्स दे करके आए हो 2,400, ये तुम्हें वापस कर दिया जाएगा, ये तुम दे दो और तुम्हें जो है कोई एक बात बता दी कि ऐसा कर दो तो तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये 22,400 जो है वो आपको वापस हो जाएगा, ऐसा तय हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि मोबाइल ये कितने में पड़ा, आप कहोगे 20,000 का। ये बात समझ में आ रही ना? इसी बात को हमें जीएसटी में समझना होगा। तो हम जीएसटी में समझते हैं, एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस थोड़ा सा बता करके जो आपके लेवल पे है उतना समय कराऊंगा। एक है मैन्युफैक्चरर कंपनी, मान लीजिए उसका नाम एम है, ये क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है, इसने एक गुड्स बनाया, कोई भी चीज़ बनाई, उसका दाम है 50,000 रुपये। इसने ये गुड्स मोहन को बेचा, ध्यान देना है, किसको बेचा है? मोहन को। मोहन क्या है? डीलर है। अब मोहन क्या करता है? गुड्स खरीदता है और आगे ये ले जा करके इसको कंज्यूमर को बेचता है। ये चेन समझना पड़ेगा हमको। यहाँ पर आने के पहले अब हम एक चर्चा करते हैं। ये तो मैंने एक पॉइंट लिख दिया था कि थोड़ा सा समझाने के लिए भी बीच में, ताकि हम उसको क्लियर कट समझा सकें। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 जो है, ये जो हमारा है, ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, तो देता कोई और है, लगता किसी और, लेकिन जिम्मेदारी किसी और को सौंप दी जाती है। जैसे सपोज करिए आप किसी होटल में गए, अब इस होटल में उसने आपको जो खाना दिया वो दिया 1,000 रुपये का। अब इस पर वो टैक्स लगाएगा, CGST, SGST या IGST लगेगी, दोनों में से एक लगता है, या तो IGST लगेगी या CGST SGST। CGST और SGST साथ में लगती है और IGST अलग लगती है। अगर IGST लगेगी तो ये दोनों नहीं लगेंगे, और अगर ये दोनों लगेंगे तो IGST नहीं लगेगी। अब ये जो उसने बेचा है होटल वाले ने, उसने सेल 1,000 की है, ये अपने लिए उसने बेचा है, और सरकार ने कहा था जब भी तुम बेचना तो ये जो है इतना पैसा मेरे लिए परसेंटेज में दिया होता है। जैसे ये हमने लिख दिया तो मान लीजिए 20% ले लिया है, तो ये किसके लिए ले लिया है? गवर्नमेंट के लिए। तो ये वो पैसा गवर्नमेंट को जमा करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति पर टैक्स लग रहा है, टैक्स देने की जिम्मेदारी किसकी है? कस्टमर की। और वसूल कौन रहा है? तो जमा कौन करेगा?
गवर्नमेंट को जमा करेगा। कौन करेगा? होटल वाला करेगा, गवर्नमेंट नहीं जमा करेगी, गवर्नमेंट को तो मिलना है। अब इसमें अगर मैं देखूं तो ये जो 400 रुपये हैं ये होटल वाला व्यक्ति ले जा कर के सरकार को जमा कर देगा, ठीक है। तो उसने जो 1000 का बेचा ये उसका क्या हुआ? रेवेन्यू हुआ, ठीक है। ये इसका क्या है? रेवेन्यू है। और ये दोनों इसकी क्या है? एक लायबिलिटी है। इसने पैसा ले तो लिया, कैश तो आ गया 400 रुपये, लेकिन हुआ क्या? ये इसके ऊपर एक लायबिलिटी आ गई है, उसको जमा करना पड़ेगा कि ले जा कर के सरकार के पास में कि ये मैंने आपका पैसा वसूला, आपके लिए पैसा वसूला है। बात समझ में आ गई है? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। तो इनडायरेक्ट टैक्स में जमा करने वाला, सरकार को जमा करने वाला कोई और व्यक्ति होता है और वसूला किसी और से जाता है, मतलब लगता भार उसका कोई और बियर करता है। तो भार कौन बियर करेगा? कंज्यूमर करेगा। बात समझ में आई? अब मैं आता हूँ, इसने मैन्युफैक्चरर ने मोहन को एक गुड्स बेचा है, मान लो वो रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। बेचा कितने का? 50,000 का। अगर ये इसके लिए सेल है, इस व्यक्ति के लिए क्या होगा? ठीक है, गुड आउट। अब इसने जो है टैक्स लिया, सपोज करिए टैक्स लिया 18%। अगर 18% है तो 9% CGST, 9% SGST, और अगर IGST है तो पूरा पूरा 18% IGST। तो मैं पहले CGST SGST की बात कर लेता हूँ। मान लीजिए इस पर 9% हुआ 4,500, 4,500। तो इसने जो है लिया है, इसको हम कहते हैं इनपुट CGST, और इसको कहेंगे इनपुट, और ये गलत लिख दिया, आउटपुट। ये तो बेच रहा है ना, आउटपुट SGST, ठीक है। यहाँ पर 4,500, 4,500 ये इनपुट है। इनपुट क्या हुआ? CGST, ये हुआ इनपुट SGST। ये बात समझ में आ रही है? हम इसको समझ लेते हैं पहले। अब ज़रा देखिए, इसने जो सेल किया इसका क्या हुआ? ये इसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। पहले हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे, तब जर्नल एंट्री करने जाएंगे, तब हमसे जर्नल एंट्री फटाफट हो जाएगी। मैंने इसीलिए पहले रिकॉग्निशन का चैप्टर पढ़ा। रिकॉग्निशन कौन सा था? जो अकाउंटिंग इक्वेशन था वही तो रिकॉग्निशन था। उसी में तुम पहचान करते थे अपने रूल की, एसेट की, ये सभी चीज़ें। अब हम आउटपुट CGST, ये क्या है इसकी? ये दोनों ही इसके लिए एक लायबिलिटी आ गई है। सरकार का पैसा, सरकार के लिए पैसा इसने रख लिया है, तो क्या सरकार इसको छोड़ देगी? नहीं, तो वो सरकार को ले जा कर के जमा करना पड़ेगा, ठीक। इस व्यक्ति ने 4,500 जमा किया। अभी रेफ्रिजरेटर किस लिए खरीदा? अपने यूज के लिए तो खरीदा नहीं है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये व्यक्ति कौन है? मोहन। मोहन इज़ अ डीलर, डीलर है, ये डीलर है, ठीक है। ये जो डीलर महोदय हैं, इनका काम है गुड्स खरीदना और बेचना। बात समझ में आ रही है? अब ये गुड्स खरीद और बेच रहे हैं, तो अब मान लीजिए ये इन्होंने परचेज किया, अब ये सेल करने जा रहे हैं। ये सेल किसको करेंगे? कंज्यूमर को करेंगे। कंज्यूमर मान लो, कंज्यूमर का नाम है रामू, ठीक है। अब मैं सेल की बात करता हूँ। इसने 50,000 में कुछ प्रॉफिट जोड़ा, 60,000 मान लो हो गया। अब ये सेल कितने से करेगा बताइए? 2 सेल्स कितने का हो गया? अरे अभी तो मैं एंट्री करने लगा भाई। सेल करेगा ये 60,000 में, ठीक। और अब ये टैक्स लेगा, किससे वसूलेगा टैक्स? कंज्यूमर महोदय से। कहेगा ऐसा है, तुम लाओ पैसे हमको जमा करो।
ठीक है। तो कंज्यूमर महोदय यहाँ पर पैसे जमा करेंगे, क्यों? सरकार को देना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा आउटपुट CGST कितने से है? 5400। आउटपुट SGST कितने का है? 5400। अब यहाँ पर यही रूल यहाँ लागू हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ? रेवेन्यू, और ये हमारी लायबिलिटी। अब ये परचेज करेंगे तो मुझे कंज्यूमर की बुक में जाकर के एंट्री नहीं करना है, ठीक है। अगर मैं देख लूँ तो कंज्यूमर ने कितने में ख़रीदा है? 5, 5, 10 और 4, 10,800, यही तो हुआ ना। और इसमें 60,000 में ऐड कर देंगे तो 70,000। हाँ, तो मैं यहाँ एंट्री करने नहीं जा रहा हूँ, कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट नहीं करना है। अब मान लीजिए मैं इसके यहाँ भी अकाउंटेंट हूँ और इसके यहाँ भी अकाउंटेंट हूँ, तो जिस दिन मैं इसके यहाँ एंट्री करने जाऊँगा तो एंट्री मुझे इसके यहाँ मिलेगी, ठीक। मैंने यहाँ पर लिख दिया टू सेल्स अकाउंट कितने से? 50,000 से। और टू लायबिलिटी, लायबिलिटी में क्या है? आउटपुट CGST अकाउंट कितना है? 4,500। और टू आउटपुट SGST अकाउंट 4,500। कुल कितना पैसा मिला? 4, 4, 8, 9, 59,000 मैंने रिसीव किया। अब अगर रिसीट कर लिया है तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और अगर ये उधार है, बकाया है, तो किसको डेबिट कर देंगे? मोहन को। मोहन इसका डेटर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मान लो कैश है तो मैंने कैश कर दिया। रूल क्या लगा? असेट इंक्रीज हुई, ठीक है। यहाँ पर सेल हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, यहाँ पर लायबिलिटी इंक्रीज हुई, इन दोनों में। यहाँ आते हैं, हाँ, और सरकार को जमा कितना करें? ये जाएगा 4,900 रुपये पूरा, सॉरी 4,900 नहीं, 9,000 पूरा गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा, ठीक है। किसको डिपॉजिट करेगा? गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। जब ये जमा करेगा तो ये दोनों आप इनकी आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4,500। आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4,500 और टू बैंक हो जाएगा 9,000। इतने में कहीं डाउट है पूछ लो। चूँकि इसने जो लिया था, अब इसकी क्या हुई? लायबिलिटी डिक्रीज़ कर गई और एक असेट डिक्रीज़ कर गई। भाई सरकार को जमा करेगा तो लायबिलिटी ख़त्म होगी ना, कि डाउट है? नहीं। यहाँ पर अब ये मोहन कह रहा है सरकार से कि एक बात बताओ, तुम 4,500 तो ये ऑलरेडी मैं दे करके आया हूँ, फिर 5,400 लोगे। सरकार ने कहा तुम बड़े बेवकूफ़ किस्म के आदमी हो, ऐसा मैंने कब कह रखा है? मैंने ऐसा तो कहा ही नहीं है। तभी कहेगा फिर कहा क्या है? तो उसने समझाया, देखो तुम ये जो 4,500 तुम जमा करके आए हो, ये अब तुम वसूले कितना हो? 5,400। अब तुम्हारा इसमें कितना बच रहा है? 900 रुपये। 5,400 माइनस 4,500, इसमें तुम्हारा कितना बच रहा है? 900। सिर्फ इतना जमा करोगे। बात समझ में आ रही ना? तो मतलब क्या हुआ? ये मेरी जो असेट है, अब ये क्या है? असेट है। इसके बदले मुझे पैसे मिलने चाहिए, लेकिन मिल कैसे रहा है? जो 5400 रुपये मैं पा रहा हूँ, किससे पा रहा हूँ? कंज्यूमर से। तो ये पैसा मैं 4500 अपने जेब में रख लूँगा। क्यों रख लूँगा? क्योंकि मैंने पहले किसी को पैसे दे रखे हैं किसी के बदले में, तो मेरा खर्च नहीं होता है। बहुत से लोग बताएंगे कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस नहीं होता। एक्सपेंस तो कंज्यूमर का है, इसका लग रहा है, तो इसके लिए एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है।
जो व्यक्ति अल्टीमेटली पेमेंट उसको वियर करने वाला है, ये उसका खर्च होता है। अगर मैं इसकी भी बुक में एंट्री करूँगा तब वो दिखेगा किसका एक्सपेंस है। बात क्लियर हो रही है? तो अब मैंने इसकी बुक में पहले इसकी एंट्री किया, इसकी एंट्री करूँगा तो क्या करूँगा, ध्यान देना, परचेजेज अकाउंट डेबिट 50,000। फिर ये भी तो दोनों असेट है हमारी, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 4,500, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 4,500। 2 यहाँ कैश दिया था ना, देखो, तो 2 क्या कर देंगे, कैश अकाउंट 59,000। ये जो 59,000 दिया था, अब देखो रूल लगाते हैं, ये तीन की तीनों ही हमारी क्या है, असेट इंक्रीज हो रही है, और ये हमारा क्या है, ये असेट डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसमें डिस्प्यूट में मत फंसना है कि ये असेट है कि एक्सपेंस है, तो ये असेट ही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब मैंने सेल किया, जब मैं सेल करूंगा तो मेरा रेवेन्यू इंक्रीज होगा, तो क्या करूंगा, टू सेल्स अकाउंट, कितने से सेल किया, 60,000 से, और क्या हुआ, टू आउटपुट CGST, कितने से, 5400, टू आउटपुट SGST, कितने से, 5422। अब ये क्या है, कैश में मान लो इसने पैसा दिया है, तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, और ये 5 दूनी 10, 10,400, 800, 70,800, ये हुआ हमारा। इसका रूल क्या लगा, असेट इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, और इन दो जगहों पर हमारा, एक मिनट, CGST, ठीक, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। कहीं डाउट है तो पूछ लो, इतना शायद आपकी बुक में लिखा गया। तो मैं डिपॉजिट कराने वाली एंट्री, नहीं आपकी बुक में तो और ज़्यादा भी लिखा है, मैं डिपॉजिट कराने वाली एंट्री करा देता हूँ। यहाँ भी हमने किया था, जब डिपॉजिट किया था तो क्या एंट्री होगी, यहाँ भी मैंने किया था। तो डिपॉजिट कितना रुपया करेंगे ये पहले डिसाइड कर लेना है। ठीक है, कितने रुपए हम डिपॉजिट कर रहे हैं ये मुझे डिसाइड कर लेना। तो मैंने ये देखा कि 900 इसमें करना, 900 इसमें करना है। अब सरकार को जमा करने जा रहे हैं, 5,400 में से 4500 हमने अपना रख लिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेरी एसेट थी वो मैंने सेट ऑफ कर लिया। किससे सेट ऑफ कर लिया, अपनी लायबिलिटी से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो लायबिलिटी डिक्रीज होती तो क्या होता है, डेबिट। तो मैंने कहा रुको, लायबिलिटी डिक्रीज करो, तो लायबिलिटी डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आउटपुट CGST डेबिट, कितने से, 5400 से, और आउटपुट SGST 54 से ना करके कहिए तो 4500 से कर दूं, और यहाँ पर भी डेबिट हो जाएगा 4500। 2 क्या हो जाएगा, इनपुट CGST 2 इनपुट SGST 4500। ध्यान देना, ये 4500 इस 4500 से ख़त्म हो गया। इसमें से 5400 में से 50, ये देखो 4500 कम हो गया। अब मैं इसका पेमेंट करने, ये कौन सी एंट्री थी, ये एडजस्टमेंट एंट्री थी। इसको मैंने एडजस्ट किया है। क्या एडजस्ट किया है, लायबिलिटी से असेट को एडजस्ट कर दिया है, या असेट से लायबिलिटी को एडजस्ट कर दिया। यही तो कहना था ना, 4500 इसमें से माइनस कर लेना है। तो माइनस ऐसे नहीं होता, ये प्लस माइनस मैथमेटिक्स में चलता। यहाँ उसको माइनस करने के लिए डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में ले आना पड़ता है। तो अब अगला क्या करूँगा,
अब अभी 900 रुपये इसमें बच रहे हैं, 900 इसमें जमा करा देते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 900, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 900, ठीक है। टू बैंक अकाउंट कितने से? 1800 से। इसमें क्या डाउट है तो पूछो। यहाँ पर क्या था, ये हमारी लायबिलिटी डिक्रीज़ हुई थी ये दोनों में, और इन दोनों में क्या हुआ था, असेट डिक्रीज़ हुआ था। यहाँ पर दोनों में हमारी लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है और ये हमारा क्या है, असेट डिक्रीज़ हो रहा है। तो मतलब जो मैंने कहीं पैसा लगाया है वो पैसा वापस आ जाएगा, तो मेरा खर्च नहीं होता है, ठीक है। उसी मोड में आना ना, तो ये एडजस्ट कर रहे हैं हम। ये हमने जो है कहा था, ये 4500 रुपये हमने एडवांस में जमा कर रखा है, एक तरीके से समझ लीजिए। एडवांस नहीं कहते, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये मैंने पैसा पहले जमा कर रखा है। कहाँ जमा कर रखा है? सरकार के पास में। सरकार ने कह रखा है जब तुम बेचना तो ये पहले अपना ले लेना। तो ये तो मेरी एसेट हुई, खर्चा कहाँ रह गया? बेचना तो ले लेना, तो हमारी क्या है, एसेट है। और फिर ये ले लेना मतलब अपनी लायबिलिटी से इस एसेट को सेट ऑफ करा लेना। तो सेट ऑफ ऐसे नहीं होगा, हमने यहाँ माइनस कर दिया, हमारा काम हो गया। एंट्री डालनी पड़ती है। क्रेडिट वाला अगर डेबिट करेंगे तो कम होगा, और डेबिट वाला अगर क्रेडिट करेंगे तो कम होगा। जैसे मैथमेटिक्स में चलता है ना, +10 -9 तो कितना हुआ, +1। मान लो -9 + 7 है तो कितना हुआ, -2। इसी तरीके से इसमें भी होगा। अगर डेबिट 10,000 है और क्रेडिट 2,000 है तो इम्पैक्ट क्या आएगा, डेबिट 8,000 बचेगा। बात समझ में आ रही ना? कहो तो इसके यहाँ भी, कंज्यूमर के यहाँ भी एंट्री कर ही दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसने कितने का खरीदा कंज्यूमर ने इस मोबाइल को? 70,800। तो ये अपने यहाँ लिखेगा मोबाइल अकाउंट डेबिट 70,800 और टू कैश अकाउंट कितना, 70,800। कोई डाउट है बताइए? अरे तो मोबाइल मैंने कैसे लिख दिया? रेफ्रिजरेटर लिख देता हूँ, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर अकाउंट डेबिट, ठीक। कोई डाउट? हम लोग अभी ये एंट्री करके आ रहे हैं, पेमेंट वाली एंट्री, ठीक। उसमें क्या किया है, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब अगर मैं आपकी बुक का रेफरेंस लेता हूँ NCERT का, तो उसने इस एंट्री को दूसरी तरीके से लिखा है। उसने लिखा है टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र अकाउंट, ठीक है। अब ये NCERT ने लिखा है, आपके सिलेबस में ये है, लेकिन मैं इस पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र अकाउंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र मतलब मैंने उस एंट्री को जो मैंने लिखा है, मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं लिखना है, लिखना है। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर अगर ध्यान दें तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में पहले पैसा डिपॉजिट होता है। जब मैं डिपॉजिट करूँगा तब एक एंट्री पास करूँगा, भाई उस लेज़र में पैसा तो जाएगा ना। अब इस लेज़र से कहीं ऐसा दिख रहा, अगर मैं पूरे ट्रांजैक्शन की बात करूं और उसको कह दूं कि जो है ये ऐसे नहीं ऐसे होता और ये इस तरीके से एंट्री कर दिया, और हमने टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र कर दिया, कहीं भी पूरे उसमें इस एंट्री को हमने नहीं किया है कि इसमें पैसा कैसे गया है। या तो हम उसकी एक और एंट्री पास करें, उस एंट्री को क्या कहेंगे, यहाँ पर पैसा जमा करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र अकाउंट डेबिट, जितना भी पैसा जमा करेंगे, मान लीजिए 1800 जमा किया, और टू बैंक अकाउंट 1800। ये एंट्री मुझे नहीं दिखी आपकी बुक में, ठीक है। पैसा बैंक से जमा करना पड़ेगा, मैं देख भी लेता हूँ कि क्या कहीं पर इस तरीके से पैसा जमा किया गया है, तो शायद ऐसा कहीं दिखा नहीं है। मैं ये NCERT में देख रहा हूँ,
ये देखिए, कहीं पर इस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जमा नहीं किया गया, या तो इसकी एजम्पशन ले लें हम कि ये जीएसटी में नहीं, जीएसटी वाले टॉपिक पे नहीं, हमने जनरल में मान करके कहीं से पैसा जमा कर दिया है। भाई इस जगह पर पैसा आया है और पैसा जो हम इसको डिपॉजिट करते हैं बैंक अकाउंट से करते हैं, दो बात क्लियर है। लेकिन ये बात सही है कि पहले हम बैंक से जमा करते हैं, फिर वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक लेज़र में जाता है और वहाँ से फिर हम इसको एडजस्ट करते हैं। लेकिन इसकी भी तो एंट्री पास होनी चाहिए फिर, ठीक है। तो देख लेना ये कौन सी करनी है, या तो टू बैंक कर देंगे या इन दोनों को साथ में कर देंगे। पहले ये पास कर देंगे फिर ये एंट्री करेंगे, ठीक है ना। तो मैं फ़िलहाल इनके इस कॉन्सेप्ट से सहमत नहीं हूँ कि बगैर बैंक का पैसा यहाँ डिपॉजिट कराए एनसीईआरटी ने सीधे एंट्री पास कर दी। या तो कहीं लिख दिया जाए किताब में कि इट हैज़ बीन एज्यूम्ड दैट दिस मनी हैज़ बीन डिपॉजिटेड प्रीवियसली, ऐसा कुछ लिख दिया जाए तो सहमत है, अदरवाइज़ मैं एग्री नहीं करता हूँ। डन, आगे बढ़ता हूँ। मैंने CGST SGST कर लिया है। अब मैं IGST की बात करता हूँ, ठीक है। IGST क्या है? CGST और SGST वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो इंट्रा स्टेट ट्रांसफ़र होते हैं। इंट्रा स्टेट का मतलब है अगर मैं यूपी में हूँ तो यूपी से यूपी में ही परचेज कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यूपी से सेल कर रहा हूँ या परचेज दिल्ली से कर रहा हूँ, रह रहा हूँ मैं यूपी में और परचेज कर रहा हूँ दिल्ली से, तो ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट की मतलब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हुई। जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगी, अब टैक्स कौन ले, ये झगड़ा है। तो भारत सरकार ने कहा पैसा कोई नहीं लेगा, मैं लूँगा इसका पैसा, और उसको IGST का नाम दिया गया। IGST का मतलब पूरा पूरा भारत सरकार पैसा लेगी। और अगर स्टेट में सेल होती है तो CGST और SGST रहेगा। तो CGST क्या हुआ? सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, ये किसका हुआ? भारत सरकार का। CGST ये क्या किसका है? सेंट्रल का। SGST ये स्टेट का है, इससे डिनोट होता है। और ये IGST ये जो है फिर से सेंट्रल का है, ठीक है। इसमें एक और होता है UTGST। UTGST के साथ में भी CGST होती है, CGST। अब सवाल ये है कि UTGST क्या होती है? जब किसी भी यूनियन टेरिटरी में सेल होती है, यूनियन टेरिटरी का नाम आप लोग जानते होंगे, कौन सा है? गोवा कौन सा स्टेट है मुझे याद नहीं है, दमन दीव अंडमान निकोबार, इस तरीके का जो यूनियन टेरिटरी हैं उन पर जो वहाँ पर जो GST कलेक्ट की जाती है, अब वो स्टेट तो है नहीं, वो क्या है? यूनियन टेरिटरी है। इसलिए देखो इस पॉइंट को अगर मैं देखूं तो ये बात सब में कॉमन है, ये वाली बात बदली क्या? सेंट्रल, स्टेट, इंटीग्रेटेड, ये UT मतलब यूनियन टेरिटरी और ये सेंट्रल। बात समझ में आ रही है? तो अब मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट के सेल की बात करता हूँ। आपकी NCERT का ही क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलो ये वाला हमने NCERT से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये नहीं होगा कि सब मैंने अपने मन से करा दिया। तो पेज नंबर 70 पर इलस्ट्रेशन नंबर 5 लेते हैं। लिखा है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुमन ऑफ बिहार। क्या लिखा है? सुमन ऑफ बिहार। तो इसका मतलब हुआ इन द बुक्स ऑफ सुमन। इनकी बुक में हम एंट्री करने चल रहे हैं। लिख रहे हैं CGST और SGST जो चार्ज की जा रही है वो 9% है, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ GST हमारा कितना है? 18% है। अब अगर CGST और SGST चार्ज की जाएगी तो 9% हो जाएगी, और अगर IGST चार्ज की जाएगी तो
18% हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जब IGST लगेगी तो ज़्यादा लग जाएगा और उसमें कम लगेगा या इसमें कम लगेगा। रेट वही देना है कंज्यूमर को, बस ये सरकारों को आपस में बांटना है, बराबर ही बढ़ता है। ऐसा कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आती कोई कम कोई ज़्यादा ले लेगा। हाँ, नहीं तो कोई पूछ ले और बता दो कि नहीं। तो बाट गुड्स ₹3,50,000 फ्रॉम झारखंड। ये कहाँ के हैं? बिहार के हैं। और अगर झारखंड से परचेज कर रहे हैं तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट का मामला हुआ। अब क्या करेंगे हम? एंट्री करेंगे परचेजेस की। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना है? 3,50,000। GST कैलकुलेट करेंगे। कौन सी GST होगी? लेकिन इनपुट वगैरह भी तो होगा। इनपुट IGST डेबिट कितना हो जाएगा? 18×3 और 18×5 90, 9×4 13, 63,000 रुपये। टू कैश या बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे। टू बैंक नाम लिखा है क्या इसमें? बाट गुड्स फ्रॉम झारखंड नाम नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। टोटल कितना हुआ? 0,0,3,1,4 4,13,000। ठीक, अगला लेते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर ₹2 लाख उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इन्होंने बेचा। किसने? बिहार वाले ने उत्तर प्रदेश में बेचा। तो यहाँ पर पैसा आ रहा है, हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे या कैश अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा तो लिखा नहीं था, मैं यहाँ टू कैश लिख सकता हूँ। यहाँ पर भी मैं कैश लिखूँगा। कैश अकाउंट डेबिट कितना? 2 लाख रुपए। ठीक है, और टू क्या लिखेंगे? बोलिए। हाँ, टू सेल लिखेंगे 2 लाख, ये वाला अमाउंट तो बदलेगा। टू आउटपुट क्या होगा? IGST 18% होगा तो 18 दूनी 36, 2,36,000। डाउट है क्या? कोई डाउट है तो पूछ लो। अगला पढ़ते हैं। इसमें कहीं लिखा है सोल्ड गुड्स 40,000 लोकेलिटी पेड। अब मैं बाट फर्नीचर करता हूँ, फर्नीचर खरीद लेता हूँ। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने का फर्नीचर है? 50,000 का। अब इसको क्या करेंगे? बोलिए फट से। इनपुट हैं? CGST SGST CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट कितना होगा? 4,500। टू क्या करेंगे? कैश से इनका पेमेंट कर देते हैं 59,000। ठीक है, क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स लोकली। तो क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट कितने से? 4 लाख। अब लोकल में बेचा गया है, इसका मतलब हुआ आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। इसका अगर मैं 9% कैलकुलेट करूँ तो 9 4 जा 36, फिर ये 36 कैश आ गया। कैश अकाउंट डेबिट कितने से? 36 72 4,70,000 हो जाऊंगा। ठीक, कोई डाउट नहीं? इसके बाद
पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹30,000 इंश्योरेंस प्रीमियम ₹30,000 इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना था 30,000। यहाँ पर इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ये कितना हो जाएगा 2,700 टू कैश कितने से हो जाएगा 35,400। चेक कर लो टोटल, मैं काउंट कर लेता हूँ पूरी ट्रांजैक्शन पूरी हो गई कि नहीं। ये हो गया 1 2 3 1 2 3 ठीक, 4 और 5 ठीक है, क्लियर, 5 ही हैं। तो इसमें कहीं एंट्री करने में दिक्कत है नहीं। वहाँ पर हम लोगों ने सीधे सीधे क्या किया था, पैसे को एडजस्ट करा दिया था। लेकिन अब यहाँ पर हमारे सामने प्रॉब्लम ये है, ये कुछ GST IGST है, कुछ CGST है, कुछ इस तरीके से है। इसके लिए हमको एक कैलकुलेशन बनानी पड़ती है। कैलकुलेशन बनाया जाए, यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं लायबिलिटी कितनी है। लायबिलिटी में आएंगे, ये हमारी मान लो SGST है, फिर इधर आते हैं CGST है, और ये अगला जो है IGST है, ठीक है। अब मुझे आउटपुट ढूंढना है, लायबिलिटी, अरे यहाँ तो गलत है, यहाँ लिखना है, लायबिलिटी ढूंढनी है। लायबिलिटी में आउटपुट देखूंगा, आउटपुट IGST की लायबिलिटी कितनी है बताइए 36,000 ये है। अगर कुछ और आएगा तभी हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं लिखता रहता हूँ, ये तो एक रफ वर्क है। फिर अभी और आउटपुट कहीं दिख रहा है, हाँ, ये एक CGST का है, एक SGST का है, तो ये भी 36,000 है और ये भी 36,000 है, ठीक। अब हमको इसमें सेट ऑफ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सेट ऑफ? जो इनपुट में हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो हमने टैक्स दे दिया है उसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देते हैं, क्लियर। तो इनपुट IGST दिया है 63,000, कितना दिया है 63,000। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, माइनस कर दूँ 63,000, गजब। और सरकार से कह दूँगा लाओ सरकार जी पैसे दे जाओ। कैसे ये माइनस इससे अधिक नहीं होगा यहाँ से। बात समझ में आ रही? मैंने लिखा जान करके लिखा है, गलत होने के बाद समझ में आता है। तो ये जो है इसको मैं इतना नहीं लिख सकता हूँ, ये लिखते ही इसका मतलब है हम कह रहे हैं मैंने आपको जो टैक्स दिया है 63,000 लाओ मेरा वापस कर दो, नहीं। इतना जो है 36,000 में एडजस्ट कर दूंगा और बाकी क्या करूंगा, बाकी कितना बच जाएगा, इसके बाद इसमें से माइनस करो ना 27,000 शायद आ रहा है, ठीक। अरे ऐसे ऐड कर लो ना, 36 4 40 20 24 और 3 और ऐड कर लो 27 आ गया। इस तरीके से ऐड करो ना, सब्सट्रैक्ट करो तो यहाँ से मैं मैक्सिमम कितना माइनस कर सकता हूँ 36,000। आगे बढ़ूँ। अब हमारे पास बचा है अभी IGST अकाउंट में 27,000, ये बैलेंस है। बैलेंस मतलब अभी मैं कहीं आगे नहीं बढ़ा हूँ। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ इनपुट था नहीं, आउटपुट तो हमने ले लिया, यहाँ इनपुट मिल गया हमको, यहाँ पर इनपुट मिल गया, किसका है CGST का और SGST का। मैंने कहा CGST में से हम 4,500 माइनस कर देंगे और SGST में से 4,500 माइनस कर देंगे। इसका काम कर लिया हमने। और कहीं है इनपुट,
यहाँ तो नहीं है, यहाँ है। 2700 यहाँ से माइनस कर लेंगे और 2700 यहाँ से माइनस कर लेंगे। ठीक, कोई डाउट है? अब इसका मतलब है कि अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, ज़रा देखो। 36, ये कितना हुआ? अगर मैं इसको दोनों को ऐड करूं तो 7200। मैं इसको माइनस करता हूं, कितना आएगा? 36 माइनस 7200, करिए फट से। 28,800, ये हुआ 28,800। क्रॉस चेक कर लो सही है कि नहीं। 28,800 में 2 ऐड करो 29 हो गया। 29 में अगर 7 ऐड कर दो तो 36 हो गया। अब मैं कहूँगा कि इसको मैं प्रदेश सरकार को दे देता हूँ, इसको मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता हूँ और ये पैसे अभी रखे रहता हूँ, नहीं, ये तो मैंने सीधे सीधे निकाला। अब ये जो भारत सरकार का पैसा बचा हुआ है, इसको मैं इसमें से एडजस्ट करूँगा। किस में से एडजस्ट करूँगा? पहले मैं भारत सरकार के पैसे को भारत सरकार में से एडजस्ट करता हूँ। लॉजिक याद करिए, नहीं तो भूल, जैसे याद किया, याद करते ही बत्ती गुल हो जाएगी। IGST बचा है ना, तो IGST बचा है तो इसको पहले किस में से एडजस्ट करेंगे? ये भारत सरकार का बचा है तो भारत सरकार में से क्या कहते हैं, एडजस्ट करेंगे। मैंने कहा पूरा 28,800 देना था, रुको, पूरा मैं 27,000 इसमें से माइनस कर दूंगा। अब कितना बचेगा? इनका बच रहा है 28,800 और इनका बच रहा है 1,800। इसका मतलब हुआ कि अब जो मैं जमा करना है मुझको, वो कहाँ जमा, कितना जमा करना, किसको जमा करना है? इस अकाउंट में इतना जमा करना और इस अकाउंट में इतना जमा करना है। ठीक है, तो ये इनपुट से एडजस्ट होगा। यहाँ तक का जो एडजस्टमेंट हमने बनाया है, ध्यान देना, यहाँ तक का जो एडजस्टमेंट अभी हमने बनाया है वो किस अकाउंट से बनाया था? इनपुट से। समझ में आ रहा है भाई? पहले ये दोनों क्या था? इनपुट SGST, इनपुट IGST, इनपुट CGST। और ये कहाँ से किया? इनपुट IGST से किया है भाई। ये देखो ना, 4500 कहाँ से लिया? इनपुट CGST और इनपुट SGST। 2700, 2700 भी यहीं से कहीं से लिया, कहाँ गया? ये है। ठीक, अब क्या बच रहा है? 27,000। 27,000 कहाँ से हमने एडजस्ट करा है? IGST से। अब ये ऐसे एडजस्ट थोड़े ना होता है, यहाँ कोई मजाक थोड़े ना चल रहा है, जब पाओ जो चाहो जहाँ से एडजस्ट तो हमने ये कैलकुलेशन किया है। अब इसकी एक प्रॉपर जर्नल एंट्री पास करेंगे। वो कौन सी जर्नल एंट्री होती है? कम करना है। देखो, मेरी लायबिलिटी थी इसीलिए मैंने लिख दिया, और ये एसेट है। यहाँ पर मैं अपनी लायबिलिटी को कम करूँगा, ख़त्म करूँगा, जैसे भी करना है। और दूसरी जगह पर क्या करूँगा? एसेट को कम करना है। तो अब इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ करके। अब ध्यान दो, ये इनपुट SGST, इनपुट CGST एंट्री पास करूं। इनपुट CGST किस नाम से था, कैसे था? डेबिट फार्म में, क्रेडिट फार्म में। असेट है तो डेबिट में था। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? टू इनपुट, बोलो, CGST 7200 टू इनपुट SGST। अकाउंट लिख लेना है, जहाँ अकाउंट लिखना हमसे भूल जाए वो आप लिख लेना, वो मुझे भूल जाता है। ठीक है, ये मैंने कर लिया। और क्या करूँगा? बोलो। टू इनपुट IGST कितने से? 63,000 पूरा से। 36,000 यहाँ के लिए हमने यूज किया है और 27,000 यहाँ के लिए। ये ध्यान रखना है, ये वर्किंग थोड़ा सा समझ लेना है। नहीं समझ में आती है तो दोबारा से पूछ लेना है। क्लियर है ना?
जो जो मैंने एडजस्ट किया है ये मैंने लायबिलिटी लिख दिया था। अब इसके बाद ये जो भी मैं माइनस कर रहा हूँ तो किसको माइनस कर रहा हूँ? असेट को। तो असेट जब माइनस होती मतलब डिक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अच्छा क्रेडिट करते हैं, मैं भूल गया था, तो क्रेडिट करते हैं। मैंने क्रेडिट कर दिया, सही तो किया है ना। अब डेबिट क्या करेंगे? अब ध्यान देना, डेबिट क्या करेंगे? यहाँ से आउटपुट लायबिलिटी हमारी एडजस्ट हो रही है, ठीक है। आउटपुट CGST अकाउंट, ऊपर और जगह बना दो। आउटपुट IGST अकाउंट और आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ आउटपुट IGST कितना ख़त्म हुआ हमारा? लायबिलिटी कितने की थी? 36,000 पूरी ख़त्म हो गई है यहाँ से, ठीक है। ये कितनी ख़त्म हुई है CGST वाली? तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट तो माइनस करते आइए, कितना टोटल माइनस हुआ है? 1800 बचा 3600 में से, तो कितना हुआ? 34,200, यही होगा ना, 34,200। और SGST में से कितना मैंने एडजस्ट किया है? सिर्फ यही इतना तो हुआ एडजस्ट। ये तीनों जोड़ा था हमने यहाँ पर, ये कितना हो गया? 7,200, ठीक है। इसको और इसको ऐड कर लो, दोनों सेम आना चाहिए, तो समझ लेना कि सही एडजस्टमेंट किया है। और अगर इसका दोनों टोटल गलत है, चूँकि इसी वर्किंग से हमने उठा के लिखा है, ठीक। अब इसको कैसे करेंगे? ये इतना यहाँ पर बचा रह गया है, इसको क्या कहेंगे? बैलेंस है ये। और यही बैलेंस जो पैसा होता है, यू हैव टू डिपॉजिट इन SGST में 7,200। ये और ये यही तो दोनों एडजस्ट हुआ है, देखो ना। SGST से कितना क्रेडिट हुआ? 7,200 ही तो ख़त्म हो रहा। यहाँ से देखो, ये यहाँ से नहीं देखना, यहाँ से देखना है। इसमें से माइनस कितना कर रहे हैं? देखो 4,500 और 2,700, तो कितना हुआ? तो इतना ही तो एडजस्ट कर रहे हैं, बाकी जब डिपॉजिट करेंगे तब करेंगे। यहाँ पर कितना कर रहे हैं? 7,200 और 27,000, तो 27,000 और 7,200 कितना हुआ? देखो इस दोनों का टोटल यहाँ लिखो, इस दोनों का टोटल कितना हुआ? 7,200। तो ये जो है, मैं लिंक बना देता हूँ यहाँ से, ये आप क्या था? SGST थी, ये आपका आएगा यहाँ SGST में, ठीक। अब इसका टोटल करते हैं, ये और ये, तो 7,200 और 27,000 कितना हुआ? 27 और 7, 34,000। तो यहाँ पर हो गया 34,200। जो मैंने एंट्री किया मैं एरो बना देता हूँ सबका, नहीं तो हो जाएगा कन्फ्यूज़न। ये यहाँ से आएगा और यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक। और ये पूरा का पूरा यहीं से एडजस्ट हो गया, और कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, तो ये मैंने यहाँ पर भेज दिया। स्टेप ध्यान रहना चाहिए। और एडजस्ट कैसे करते हैं? पहले खुद के अकाउंट से, खुद के अकाउंट मतलब अगर आउटपुट CGST है तो इनपुट CGST से करना है, अगर आउटपुट IGST है तो इनपुट IGST से करना है, अगर आउटपुट SGST है तो इनपुट SGST से करना है, ठीक है। बाकी फिर केंद्र का पैसा केंद्र से कर लेंगे, राज्य का पैसा राज्य से करते हैं, इस तरीके से। जब बैलेंस बचेगा तब अब मान लो अभी यहीं एक्स्ट्रा बचा होता तो यहाँ से ऑफ करा देते हैं, लेकिन पहले इसको करेंगे बाद में इसको करेंगे। अभी मान लो यहीं पर हमारे पास में 63,000 नहीं होता, 70,000 होता, पैसा बच जाता, तब यहाँ से माइनस कराते हैं। बात समझ में आ रही ना? मैंने ये नहीं पढ़ा है भारत सरकार वाले सिर्फ भारत सरकार का एडजस्ट करना है, पूरा पूरा एडजस्ट करेंगे, लेकिन क्रम है इसका एडजस्ट करने का, ये क्रम ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई डाउट रह गया? और इतना क्या है, ये बैलेंस बच रहा है, ये भी समझ में आ रहा है। अब इस बैलेंस को क्या करते हैं, बैंक के
उससे डिपॉजिट कर देते हैं। पहले मैं जैसे करता हूँ वो एंट्री कर दूंगा, फिर मिटा के जो आपकी एनसीईआरटी ने किया उसको कर देता हूँ। ठीक है, मैं अगर करूँगा तो मैं इस एंट्री कैसे करता हूँ, कैसे करूँगा बोलिए। ये कौन सी लायबिलिटी है ना, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट CGST कितना से 1800, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट कितने से 28,800। टू मैं तो बैंक लिखता हूँ, लेकिन आपकी बुक में जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट। टोटल कितना हुआ ये 008816 फिर 8923। हाँ एक मिनट गलत हो गया, 30,600। ठीक, क्लियर? कहीं डाउट है तो पूछ लो। इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। अब मेरे हिसाब से तो इसके बीच में कि अगर ये एंट्री है तो मेरे हिसाब से एक एंट्री और पढ़नी चाहिए थी। क्या पढ़नी चाहिए थी? बैंक अकाउंट क्रेडिट और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट डेबिट। मतलब इस तरीके की एक एंट्री आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट डेबिट 30,600 और टू बैंक से पैसा जाता, कैश नहीं जाता ये। ठीक है, ये पैसा आपको बैंक अकाउंट जमा करना पड़ता है। इतने में कहीं डाउट है तो पूछ लो। तो ये है हमारा पूरा जीएसटी का सफ़र जो कि आप लोगों के लेवल तक का है। अगर यहाँ पर कहीं समझने में डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और अगर संदेह होता ज़रूर पूछिएगा।